students, good morning. Today we are going to start our new chapter number 10, working with tables. In the last chapter number 9, we have learned about the DBMS software, database management software, that we have learned about the DBMS. Now we have learned about the base software, and in the last we learned to create a tables. Now we are continuing our next chapter with the related that working with tables. Tables हमने बना तो दिए, टेबल्स में क्या काम करना, कैसे काम करना वो अब सीखेंगे, कैसे वर्किंग करना टेबल के साथ वो देखना है हमें. थोड़ी थियरीज इस चैप्टर के देखते हैं. सबसे पहले, as discussed in the previous chapter, we all have taken many decisions daily, and for that we need one or the other type of information. To get the correct information at right time, we have to prepare database and perform various operations like inserting data, editing and previously entered data, delete unnecessary and wrong data, or adding the data as per the requirement. In previous chapter, we have already discussed how to create database and various tables in base. Now let us learn how to do various operations on the tables created by us. हमने देखा लास्ट टाइम के अंदर भाई डेटा जो है, डेटा है, इंफॉर्मेशन क्या है वो सीखा हमने. फिर इसको प्रॉपरली एक अरेंज करने की जरूरत है, मैनेज करने की जरूरत है. जब भी इन द राइट टाइम पे करेक्ट इंफॉर्मेशन हमको मिलनी चाहिए, उसके लिए हम लोग डेटाबेस बना रहे हैं. डेटाबेस में हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, अननेसेसरी और रॉन्ग डेटा तो उसको डिलीट कर सकते हैं. तो ये सब के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर देखा, बेस. अब बेस जो सॉफ्टवेयर देखा हमने, उसके अंदर टेबल कैसे क्रिएट करना है वो हमने सीखा. नाउ उसके ऊपर क्या क्या काम करना है टेबल के साथ वो देखते हैं. टू इंसर्टिंग डेटा इन टेबल, सबसे पहले ये ऑलरेडी आपको पता है भाई कैसे करना है, फिर से बता रहा हूँ. इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन द टेबल, वी मस्ट ओपन द टेबल फर्स्ट. आपने टेबल क्रिएट कर दिया, अब इसको ओपन कीजिए. टू ओपन टेबल, डबल क्लिक ऑन द आइकन दैट इज रिक्वायर्ड टेबल नेम इन द टेबल पेन डेटाबेस विंडो. वहां पे टेबल नेम होगा, वहां पे क्लिक कीजिए. अल्टरनेट द क्लिक डिजायर टेबल एंड सिलेक्ट द ओपन ऑप्शन फ्रॉम द सब मेनू विजिबल. सिलेक्ट करके ओपन में जाइए, वो भी पॉसिबल, वहां से भी ओपन कर सकते हो. लेटेस्ट ओपन द सप्लायर टेबल, जो हमने सप्लायर एक टेबल बनाया था उसको ओपन कीजिए. वी हैड क्रिएट यूज द डिजाइन व्यू. व्हेन वी ओपन द सप्लायर टेबल, स्ट्रक्चर विल बी डिस्प्ले इन द डेटा शीट व्यू. ये जो टेबल ओपन कर रहा है ये दिख रहा है आपके सामने. यहाँ पे बुक में जो बताया है, मैंने आपको थोड़ा अलग बताया था, यहाँ पे बुक में जो बताया वो देखिए. इसके अंदर एस कोड है, एंड सप्लाई कोड है, एंड सप्लाई नेम है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, पिन कोड, कॉन्टेक्ट पर्सन नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब उन्होंने दिया है. अब स्टार्टिंग का जो है ये इनिशियल डेटा एंट्री स्क्रीन है, तो अभी पूरा ब्लैंक है, उसमें कोई भी किसी भी तरह का रिकॉर्ड एंट्री नहीं किया गया. तो ये हमारे सामने ऐसा स्क्रीन आ जाएगा. अब उसके अंदर हमें रिकॉर्ड एंट्री करनी है. Here we can see the screen display. The field name is horizontal. Name in horizontal line. Horizontal line में आएगा पूरा. The line consisting of field name is known as the title line. जो पहली जो line उसको title line बोला जाता है. We can see that it can show only some limited fields that can fit into the screen. To see remaining field, we have to use the scroll bar given in the bottom of the screen. नॉर्मली जो विंडो की स्क्रीनिंग होगी आपकी, उतने ही डेटा आपको दिखाएगा, उतने फील्ड है. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे फील्ड है, तो फिर नीचे स्क्रॉल बार होता है, तो स्क्रॉल बार से आप उसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं. ऊपर नीचे ले भी आता है, तो लेफ्ट राइट अगर आपको फील्ड ज्यादा देखना है तो लेफ्ट राइट स्क्रॉलिंग करके आप उसको दे सकते हैं. बिलो द टाइटल लाइन, दैट इज द रो कंसिस्टिंग ऑफ एम्प्टी बॉक्सेस. The job of filling of all these empty boxes with appropriate data is known as the data entry. ये जो खाली है उसमें हम जो डेटा डालेंगे, that is the known as the data entry. In front of the first field, there is a small box that contains a pointing arrow sign. यहाँ पे साइड में ग्रे कलर का जैसा बॉक्स है, उसमें पॉइंटिंग एरो है. This box is known as the record selector box. उसको record selector box बोला जाता है. देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये जो है ग्रीन कलर जैसा, और ये जो बॉक्स है ग्रे कलर का, जो लाइन जो डेटा खाली है हमारा उसके आगे के बॉक्स में, तो ये जो है तो उसको रिकॉर्ड सिलेक्टर बॉक्स बोला जाता है. एंड द साइन इन इट इज रिफर्ड एज अ रिकॉर्ड सिलेक्टर आइकन. उसमें जो एक साइन थी तो एरो जैसा ग्रीन कलर जैसा था, तो उसको रिकॉर्ड सिलेक्टर आइकन बोला जाता है. सम ऑफ द रिकॉर्ड सिलेक्टर आइकन्स एंड देयर फंक्शंस आर एज मेंशन्ड बिलो. डिफरेंट होते हैं. आप जब भी उसमें काम करते हो ना, वो जो रिकॉर्ड सिलेक्टर आइकन है ना वो चेंज हो जाता है. तो कौन से चेंज होता है ना, कौन से आइकन से क्या मीनिंग होता है वो अब देखते हैं हम. सबसे पहले देखेंगे द ब्लैक पॉइंटिंग एरो आइकन. जो ब्लैक पॉइंटिंग एरो आइकन आएगा, दैट इज नॉन एज द रिकॉर्ड पॉइंटर. उसको रिकॉर्ड पॉइंटर बोला जाता है.
दैट इंडिकेट्स अ करंट रिकॉर्ड दिखाएगा ऑफ द टेबल एंड गिवन moment of time. This means that if we start typing, changes in the field value will appear in the current record दिखाएगा. The green icon with flash जो मैंने देखा था उसमें दिख रहा था वो is the end of the table mark. टेबल का end बताएगा वो. It is displayed in the next to the last record in the table. To add new record in datasheet view, scroll to the last row and click by doing so. Our cursor will be positioned in the field and the icon will be changed into black pointing arrow. ये अब नया जब एंट्री करना तभी यूज होता है, वरना ब्लैक पॉइंटिंग एरो में वो आपको रिकॉर्ड दिखाएगा. उसके बाद है पेंसिल आइकन. द पेंसिल आइकन इज एन एडिट आइकन. व्हेन वी क्लिक ऑन एनी ऑफ द फील्ड फॉर एडिट द डेटा, जब भी आप उसके अंदर लिखना चालू करोगे ना, पेंसिल जैसा आइकन आ जाएगा. अगर आपके पास कंप्यूटर में देखिएगा आप उसमें बेस के अंदर टेबल जो होता है वैसे एरो होता है, लेकिन जैसे आप लिखना चालू करो यानी कि एडिट करना चालू करो, पेंसिल आइकन आ जाएगा उसके ऊपर. द ब्लैक पॉइंटिंग एरो आइकन विल बी रिप्लेस्ड विद द पेंसिल लाइक आइकन. दिस आइकन विल बी डिस्प्लेड व्हेन वी हैव मेड चेंजेस टू अ रिकॉर्ड दैट हैव नॉट येट बीन सेव जो नहीं किया उसके लिए दिखाएगा. इफ यू मूव द कर्सर टू अनदर रिकॉर्ड देन करेक्शन विल बी सेव्ड. इसमें ये एक सबसे बड़ा फायदा है कि जैसे ही आप नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाते हो ऑटोमेटिक वो सेव हो जाएगा. आपको हर बार सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड इफ वी प्रेस एस्केप की देन करेक्शन विल बी कैंसल एंड द ओरिजिनल कंटेंट्स विल बी स्टोर्ड. आप उसमें कुछ एडिट कर रहे हो, लिख रहे हो, अभी पेंसिल आइकन ऑन है, आपने नेक्स्ट सेव करके नेक्स्ट में नहीं गए, पेंसिल आइकन है कि एडिट आइकन ऑन है, और उस टाइम पे अगर आप एस्केप की दबाओगे तो जो भी आपने लिखा है, जो भी चेंज हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा. आप कैंसिल कर सकते हो उसके थ्रू. Observe the bar that lower left portion of figure 10.2. यहाँ पे नीचे lower में there is a word record then a numeric value 4 in the box and the end word of 4. This bar is known as the navigation bar. उसको navigation bar बोला जाता है. It contains some navigation buttons to scroll the records vertically. It also lets us know the current position of the record pointer. The meaning of record 4 of 4 is that we have total 4 records in our table and present our cursor is on the 4th record. ये जो नीचे जो नेविगेशन बार होता है उसमें बॉक्स होता है और उसके बाजू में लिखा होता है. बॉक्स में अगर लिखा है 3 और उसके बाजू में लिखा है ऑफ 4, इट मीन्स आप 3rd रिकॉर्ड पे, टोटल 4 रिकॉर्ड है उसके अंदर 3rd रिकॉर्ड पे हो आप. यानी कि वो जो बॉक्स के अंदर आपको जो नेविगेशन बार का जो बॉक्स है उसके अंदर आपको दिखाएगा कि करंट रिकॉर्ड कौन से रिकॉर्ड के ऊपर हो. अगर आप 4th रिकॉर्ड पे तो रिकॉर्ड 4 ऑफ 4, 4 रिकॉर्ड है उसमें से 4 के ऊपर हुआ. आप किसी भी नंबर के रिकॉर्ड पे जाओगे तो वहां पे ये दिखाएगा, उसका नंबर दिखाएगा उस बॉक्स के अंदर, और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में लिखा होगा ऑफ करके ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड लिखा. फॉर एग्जांपल आपने 100 रिकॉर्ड्स डाले और अभी आप 51 नंबर के रिकॉर्ड्स पे हो तो वो दिखाएगा 51 ऑफ 100 ऐसा दिखाएगा उसके अंदर. Let us fill various fields with the relevant data discussed in the previous chapter. The data entry in base is controlled and restricted based on the data type and field property that we have defined for each field. Observe that after entering the data in last field on the current row, the cursor automatically comes to the first field as code of the next row. Automatic वो first field के ऊपर ही चला जैसे खत्म हो गया आपके. और यहाँ पे एक सबसे बड़ा फायदा है कि आप फील्ड टाइप यूज करके, डेटा टाइप यूज करके उसके अंदर डेटा एंट्री को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो. हर फील्ड के लिए अलग अलग रिस्ट्रिक्शन दे सकते हो आप. यहाँ पे फील्ड वैलिडेशन सेट कर सकते हो. यहाँ पे इन केस ऑफ द बुलियन टाइप फील्ड स्क्वायर बॉक्स विल बी शोन इन द फील्ड. अगर बुलियन टाइप यूज करोगे तो स्क्वायर बॉक्स आ जाएगा उसके अंदर. इफ यू क्लिक ऑन इट विल बी मार्क विद अ टिक साइन. उसमें बुलियन डेटा टाइप अगर आप कहीं पे भी यूज करते हो ना तो बुलियन डेटा टाइप में बॉक्स आएगा. अब बॉक्स के अंदर आप क्लिक करोगे तो वो टिक होगा, क्लिक करोगे टिक हट जाएगा. यानी दो ही हो गया उसके अंदर, या तो टिक मार्क होगा या तो टिक मार्क नहीं होगा. यानी कि ट्रू और फॉल्स सिस्टम बुलियन डेटा टाइप के अंदर यूज होती है. इफ द बॉक्स इज मार्कड विद टिक साइन इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ द फील्ड इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. आफ्टर एंटरिंग सम रिकॉर्ड्स अवर स्क्रीन में लुक somewhat as shown in the figure 10.2. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिखा रहा है वो बता रहा हूँ. अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर रिकॉर्ड डाले हैं, टोटल 4 रिकॉर्ड डाले हैं. S01 एस्कोर्ट दिया उसके अंदर, फिर सप्लाई का नेम लिखा, फिर एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, पिन कोड, कॉन्टैक्ट पर्सन नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब डिटेल्स उसकी लिखी हुई है यहाँ पे. फिर दूसरे रिकॉर्ड इस तरह से 1 by 1 रिकॉर्ड एंटर हुए. यहाँ पे देखिए पेंसिल जैसा है, अगर रिकॉर्ड नंबर 4 के ऊपर हो आप अभी उसमें लिख रहे हो, देखिए पेंसिल आइकन आ जाएगा यहाँ पे. ये पेंसिल जैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखिए
ये दिख रहा है पेंसिल जैसा, तो ये पेंसिल जैसा आइकॉन आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद करंट रिकॉर्ड दिखा रहा है नीचे रिकॉर्ड 4, उसमें करंट रिकॉर्ड दिखा रहा है और नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने वो दिखाएगा, टोटल रिकॉर्ड क्या। फिर उसके बाद कुछ बटन दिए यहाँ पे देखिए, तो ये जो पहला है वो है फर्स्ट रिकॉर्ड। अगर आप रिकॉर्ड है, अभी तो 4-5 रिकॉर्ड है इसलिए आपको इजी लगे भाई इतना क्या है, लेकिन जहाँ पे मोर देन 100, 500, 1000 जैसे रिकॉर्ड होते हैं उसमें ये वर्किंग करना, इसमें ये बटन बहुत ही हेल्पफुल होते हैं आपको। जैसे फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो उसके लिए बटन है, फिर उसके देखिए बाद में देखिए प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाने के लिए है, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए है, लास्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए है, और जो येलो कलर जैसा दिख रहा है आपको, फ्लैश जैसा दिख रहा है, दैट इज न्यू रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड उसमें डालने के लिए होता है उसके अंदर। तो इस तरह से पूरा व्यू दिखाया गया है इसके अंदर। तो जब भी डेटा एंट्री करो, वो जो नीचे की लाइन अभी जो हमने डिस्कस की दैट इज नेविगेशन बार, उसको नेविगेशन बार बोला जाता है। तो आज के दिन हम यहाँ तक देखते हैं, एग्जाम्स भी है आपकी, एग्जाम्स में भी प्रिपरेशन करनी है आपको, तो आज के दिन यहाँ तक ही देखते हैं हम। जो इन्फॉर्मेशन है सिंपल बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो ऑलरेडी आप सीख के भी आए हो, तो यहाँ तक देखते हैं। बाकी का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से, क्योंकि बहुत इजी है, ऑलरेडी यू हैव वर्क विद द टेबल्स, तो आपको पता ही है टेबल के साथ कैसे काम करना है, किस तरह से डेटा एंट्री करनी है उसके अंदर, कैसे रिकॉर्ड एंटर करने हैं। नई चीज हमने क्या सीखी है उसके अंदर कि भाई ये जो बॉक्स है उसको रिकॉर्ड सिलेक्टर बॉक्स बोला जाता है, उसके अंदर जो आइकन्स होते हैं वो रिकॉर्ड सिलेक्टर आइकन होते हैं, डिफरेंट रिकॉर्ड सिलेक्टर आइकन होते हैं। जैसे ब्लैक पॉइंटिंग एरो है वो रिकॉर्ड से दिखाता है आपको जो भी रिकॉर्ड होगा, फिर फ्लैश के साथ होगा वो नया रिकॉर्ड एंट्री के लिए दिखाएगा। एडिट आइकन पेंसिल, अगर आप उसके अंदर कुछ लिख रहे हो या कुछ चेंज कर रहे हो तो उसके लिए एडिट आइकन के तौर पे पेंसिल आ जाएगी। फिर नीचे नेविगेशन बार जो भी हमने देखा, इसमें करंट रिकॉर्ड दिखाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड दिखाएगा। फिर हमने कुछ बटन देखे जिसमें न्यू रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड, ऐसे डिफरेंट नेविगेशन बटन हमने देखे। तो इस तरह से सिंपल है डेटा टेबल में वर्क करना, बहुत ही सिंपल है टेबल के साथ काम करना। यहाँ पे और भी डिटेल्स हमें सीखनी है, ऑलरेडी आपने कुछ काम किया है, टेबल बनाया है, तो आपको आइडिया होगा इसके लिए। तो आज के लिए यहाँ तक देखते हैं। बाकी का जो है टेबल के साथ कैसे काम करना है, इस चैप्टर में और कुछ चीजें सीखने वाले हम, से टेबल में काम करना है। फिर रिलेशनशिप देनी है तो रिलेशनशिप कैसे दी जाती है, डेटा रिडंडेंसी एक टॉपिक है वो सीखना है। फील्ड प्रॉपर्टीज जो हम देख रहे हैं तो फील्ड प्रॉपर्टीज कैसे सेट करनी है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं, तो 1 by 1 हम देखते जाएंगे। आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी, हरि ओम।